आओ करबला वालों की खैरात के बाद मुझे बात याद आई। कायनात की सबसे कम उम्र कारिया को सैयदा ज़ैनब कहा जाता है। ज़ैनब वो है जिन्हें मुस्तफा ने अपना लुआब तक जगाया। सबसे कम उम्र में सबसे पहली कुरान की कारिया बनने वाली सैयदा ज़ैनब। परवरिश किसने की? खातून जन्नत ने। उसने परवरिश की है जिसकी मुस्तफा ने परवरिश की थी। आप अंदाजा लगाइए। कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत की बात कर रहा हूं। सैयदा ज़ैनब के बचपन का ज़माना, कुरान पढ़ रही है फजर के बाद, और सैयदा ज़ैनब कुरान पढ़ रही। पढ़ते पढ़ते अचानक न चादर सरकने लगी, आगे की कुछ बाल नजर आए। खातून जन्नत की नजर पड़ गई, काम छोड़ा, ऐसे दौड़ी जैसे लोग मरते हुए को बचाने दौड़ते। जाके बेटी जहां बात हाथ रख लिया, ज़ैनब दुपट्टा संभाल। अम्मी क्या हुआ? अब बेटी कुछ बाल नजर आने लगे। अम्मी तो फिर ऐसे दौड़ी, मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया। कहना बेटी इससे बड़ी कयामत कोई नहीं हो सकती कि एक बेटी की सर की चादर सरक जाए। दुपट्टा न सरक, दुपट्टा न सरकने दे रहा। ये कौन कह रहा है? ये वो कह रही है जिसको रब ने जन्नती औरतों की मलका बनाया। तेरी मेरी बेटी रुकैया कोई नहीं हो घमंड। जितने बड़े बाप की बेटी उतनी बेगैरती से गले में दुपट्टा है। मेरे बाप का पैसा है, मैं कितनी भी बेकार हो जाऊंगी, मेरा दामाद मेरा बाप दामाद हम पे और कुछ नहीं सिवाय इज्जत के। वो उसकी हिफाजत करती। गलत नहीं कह रहा, आप बुरा मत मानिए, कड़वी सच्चाई है। दिल चल रहा है, दिल चल रहा है। जितने अमीरों की शादी है जाके जाना होता था, हमें भी देते थे लोग। वहां जाके देखो तो कुत्ता तरीका होता था, गधों की तरफ तरफ करे, सुन्नत का तरीका ही खत्म। सबसे बड़ी बात बेटियां मर्दों के साथ मैरिज हॉल में बैठी होती है, तब मसला के आला हजरत किधर होता है? सरकार मुफ्ती आजम हिंद, मुफ्ती आजम आलम इस्लाम, आपने जाना उन्हें? नहीं जाना ना, मैं बताऊं। आपके घर में किसी की शादी थी, फंक्शन था आला हजरत के घर में ना, 3 दिन तक खाना चलता, आम लंगर चलता रहा। लेकिन तीन दिन तक खाना चलता रहा। किसी ने आके सरकार मुफ्ती आजम की अम्मी से कहा, बड़ी भी जरा पता तो करो मुस्तफा रजा ने भी खाया कि नहीं खाया। मां की ख्याल आ गया, वो मेरे बगैर किसी से खाना नहीं मांगता। कहा जा बेटी दौड़ के जा, पूछ जाके मुस्तफा रजा से खाना खाया कि नहीं। कोई आई घर की खातून, कहा शहजादे तुमने खाया कि नहीं खाया? कहा नहीं। कहा कब से? कहा 3 दिन से। कहा क्यों नहीं खाया? कि माँ को फुर्सत न मिली, मैंने मांगा नहीं था। कहा शहजादे मांग लिया होता, घर तो अपना था। कहते मैंने हुजूर की हदीस पढ़ी है, आका ने कभी अपने लिए किसी से सवाल नहीं किया था। मुस्तफा रजा भी ये चाहता है कि अपने लिए सवाल ना करे, ताकि आका की इस सुन्नत पे भी अमल हो जाए। जब उन्होंने इस तरह सुन्नतों पे अमल किया है, अल्लाह ने उनको विलायत का ताजदार बना डाला। क्या जवाब दोगे? बताओ, मेरे घर की तो बेटी अभी बिना वजू के खाना नहीं बनाती थी, तेरी बेटी बगैर पर्दे के गैर महरम के साथ महल में कैसे आ? होगा कोई जवाब? वो तो जाओ लुंगी नचाओ,
कोई रोकने वाला नहीं। तैयारी तैयारी करो। शराब आती दुपट्टे उतर के फैशन मार्केट में यकीन करे कोई ऐसा नहीं फिर तो ध्यान से कटवा दो। डॉक्टर इकबाल ने कहा था तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी। हम ये सोच के क्यों मार्केट में माल कर रहे हैं, एक भी नहीं सोचते कि हुजूर की सुन्नत क्या है। भाई इतना मोहताज की जगह कमरा लगवाएगा, क्या बना था ये था अपनी अच्छा गाड़ी देखते हैं लेकिन कपड़े अगर कोई शरीफ जादी सादे कपड़े पहन ले तो बिगड़े हुए बाप की नालायक बेटियां उसे देख के ठट्टे उड़ा के कहती है पुराने दौर में जी रही है, पुराने दौर में जी रही है। पढ़ा हुए ना दिखे, पड़ी हुई नहीं, स्कूल नहीं गई होगी, यही रही होगी 4-5 मिनट सभी चक्कर दलील करती है मेरी कौम की बेटियों। तुम्हें क्या पता है आज जिस पे हंस रही हो, जिसके हया वाले लिबास पे तुम्हें हंसी आ रही है ना, मरने के बाद अल्लाह एक एक दांत तोड़ेगा और कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। आज जिसके शराफत के लिबास पे ठट्टे उड़ा रही हो, कल जब फरिश्ते इसी के एहतराम में आएंगे और इसी की इज्जतों की चादरें उड़ाई जाएंगी, इसी को इज्जतों के ताज पहनाए जाएंगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि पुरानी सोच किसकी थी, उम्दा सोच किसकी थी, घटिया सोच किसकी थी, बेहतर सोच किसकी थी। खुदा के वास्ते मजाक ना उड़ाना, पूरी दुनिया में ऐलान करके बता दो फैशन कुछ भी हो, हमारी बेटियों को वो लिबास पसंद होगा जो खुदा की भी पसंद होगा, मुस्तफा की भी पसंद। इंशाअल्लाह ऐसा सबसे पहला काम डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो नहीं है यार, भला शहर से शुरू होगा करेगी, अभी तो वो करी नहीं ना। मैं कहता हूं क्या कारपुर चौधरी वालों, इब्तदा तुम कर दो, ऐलान कर दो आज के बाद किसी की बेटी ऐसा लिबास नहीं पहनेगी जिसमें जिस्म का पर्दा ना हो। ऐलान कर दो, खुदा की कसम इब्तदा तुम करोगे, यह हवा पूरे हिंदुस्तान में चलती नजर आए। चलता भले 5 साल में लेकिन और अगर कोई ये टोल बांधे दिल्ली के अगर ये मुश्किल है काम करे, कोई ऐसा है जो इस महफिल में बेगैरत है? जितने गैरत वाले हाथ उठा के बताएं जरा। सलामत सलामत, अल्लाह गैरत में बरकरार रखे। हर भाई ये फैसला कर ले कि मैं अपनी बहन को बेगैरती वाले कपड़े नहीं पहनने दूं। अगर फिर भी किसी की पहनती है तो समझ लेना रगों में लहू गैरत वाला नहीं, बेगैरती वाला है। ये फैसला करना पड़ेगा, जल्दी करना पड़ेगा। नहीं करोगे करेंगे इंशाल्लाह, इसमें करेंगे इंशाल्लाह। मैं बताऊं बेटी की कब्र में अब्बा नहीं आएगा और अब्बा की कब्र में बेटी। मेरी कब्र में आपको नहीं लेटना, आपकी कब्र में मुझे नहीं लेटना है। तैयारी तैयारी समझ पा रहे मेरे, तैयारी खुद ही करनी पड़ेगी। हमें अपनी कब्र की तैयारी खुद करनी है। सुन बेटी, ईमान
मदीने का बाजार आज जाती है, कोई गाड़ी का लालच है, कोई 3 लाख का लालच, कोई 5 लाख का लालच, इसमें जो जाते हैं ईमान खराब करने देख पाते हैं। इसलिए किसी बाजार के किसी कोने में सोना खरीदने के लिए बच्ची आई और बच्ची ने कलमा मदीने वाले का पढ़ा। हमें फख्र है, रब ने हमें मुसलमान फख्र है। महबूब महबूब की उम्मत में बनाया मुझको, शुक्र किस तरह करूं मालिक को मौला तेरा। दिला बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का ही सही भारी है भरोसा तेरा। शुक्र है रब ने हमें मुसलमान बनाया है। हमें इस बात